इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। जब हम लोग पाठ करते हैं ना, तो पाठ में जो भगत होते हैं उनको तो रस आता है। शेष पाठक लोग होठ से ही पाठ करते हैं, न दिल लगाते हैं न दिमाग लगाते हैं। पाठ में ये भी ध्यान लोग रखते हैं कि कोई सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है। इसलिए हमने कल कहा ना कि इस बार चैत्र नवरात्रि में पारायण हम स्वयं करेंगे। 4 घंटा प्रातः काल और 3 घंटे कथा होगी। लाइव नहीं करेंगे, बाद में देखेंगे। कर लिया जाए, 50 के हो गए, नहीं जाने क्या हो, ठाकुर की कृपा हो। हाँ, और क्या। अब आनंद में करेंगे, आधा करेंगे, आधा कुछ खा पी के फिर करेंगे, फलाहार करके करेंगे। हाँ, आनंद करेंगे। ये तो अपने लिए करना है ना, गांव के लिए थोड़ी करना है। पाठ में रस कब आएगा, इसे कथा में हमको आनंद कब आएगा, जब हम कथा यह समझ के करें कथा हमारे आनंद का कार्य है। एक तो समिति का नाम इतना टेढ़ा है कि कई बार सोचता हूँ बोलूँ तो क्या बोलूँ। एक बैनर यहाँ लगवाइए, क्योंकि वो श्री हनुमान जी के यहाँ से वो पहले दिन दिख रहा था। जब से बाबा का मेरे स्वरूप बन गया तब से वो संकीर्तन दिखता है, हरि विराट दिखते ही नहीं है। और संकीर्तन भी है, सम्मेलन भी है, संस्था भी है, समिति भी है, तो भूला जाता है यहाँ, है ना। यहाँ लग जाएगा तो हमको स्मरण बना रहेगा जब बोलना होगा। ऐसे अब क्या श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति ना, हाँ, फिर भी भूला जाते हैं। यहाँ एक लगवा दीजिए। तो मैं आपको निवेदन करूँ, हाँ, तो आपको कैसे पता चलेगा हम बोलने वाले हैं तो दिखा रहे हैं। सामने होना चाहिए ना, तो दिखाई पड़ेगा हमको। तो मैं निवेदन क्या कर रहा हूँ, ये जो उत्सव का आनंद है, ये हम लोग का वार्षिक उत्सव है। ये आनंदमय उत्सव है। किस लिए है? अब तो भजन करने के लिए है, भगवान की सेवा करने के लिए है। पूरे नगर में यह संकीर्तन करते 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 चलो अब 80 वर्ष हो गए, हम लोग उत्सव मनाएंगे। और इस वार्षिक उत्सव को भगवान की कथा के साथ संपन्न करेंगे, आनंद महोत्सव मनाएंगे। कार्यक्रम छोटा दिख रहा है, कार्यक्रम छोटा नहीं, कार्यक्रम तो बड़ा विराट है। जैसा नाम है वैसा उत्सव भी है। लेकिन कलयुग है ना, कलयुग में सदकर्म सद्धर्म धीरे 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 विराट स्वरूप में आता है, और विराटता के साथ ही संपूर्णता में भी चला जाता है। अभी जगत के खटर बटर कार्यक्रम करिए तो भीड़ चली आएगी बहुत, और विदा करते समय 5 लोग भी नहीं रहेंगे, स्वयं झोला डोला उठाना पड़ता है। ये कलयुग है। कलयुग में जीव की बुद्धि भगवत तत्व परमार्थ की ओर धीरे धीरे चढ़ती है। और क्योंकि संख्या बल जरा कम है ना, कली के प्रभाव के कारण संख्या बल भगवत प्रेम का कम है, और संसार के विषय प्रेम की संख्या बहुत अधिक है। अब यह कॉकटेल पार्टी रख दो और कुल 4 होर्डिंग, ये तो समिति हमारी 50 होर्डिंग लगाई होगी, 4 होर्डिंग लगा दो, अखबार में सूचना दे दो, 5000 लोग इसी पंडाल में आ जाएंगे। क्या कॉकटेल किधर है? कॉकटेल पार्टी में मिनट नहीं लगता है साहब, लोग हाजिर हो जाते हैं। लेकिन ये भगवत पथ है, यहाँ हाजिर होना भगवान की बड़ी करुणा हो तभी संभव हो पाता है। इसलिए हम आपको बार बार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आप धन्य हैं कि आप लोग आए, समिति धन्य है, और हम भी धन्य हैं कि आप लोगों ने कृपा की कि आप जाड़े में भी श्रवण कर रहे हो। इस सौभाग्य का विषय, भगवान के इस लीला रस से अयोध्या वासी गदगद हैं। देखिए, भगवान से भी अति निकटता हो तो जीव अपनी सहज अवस्था में आ जाता है। जीव की सहज अवस्था क्या है?
प्रमाद, आलस। जीव की सहज अवस्था क्या है? अरे हो जाएगा, दीर्घ सूत्रापन हो जाएगा। हाँ, गंगा जी चल रहे हैं, चलेंगे, अब हो आओ। जीव की सहज अवस्था है। कीर्तन हो रहा है, चलेंगे, अष्टयाम हो रहा है, चलिए हम आई तो रहे, बस आप पहुंचे अब मैं पहुंचा। जीव की सहज अवस्था है। सत्कर्म में जीव उपस्थित हो जाए, ये अद्भुत लीला। पंकज जी जब माननीय मंत्री जी फोन किए तो मैंने कहा भैया मुख्य यजमान कौन है? तो बोले वही आपके। तो हमने पूछा निवास कहाँ है? बोले आपके दीदी जी क्या। तो हमने कहा चलो भगवान की बड़ी कृपा है, हम भी आनंद में रहेंगे, कोई नहीं, न जाने कैसा क्या व्यवस्था हो। ये दो बड़े, क्यों पंकज जी? वो पीछे खड़ा है। मैंने दो बातें उनसे पूछी और कुछ चर्चा नहीं की। ये क्या, ये जीव को समझना बड़ा कठिन है साहब, बहुत कठिन है। अब भगवान की लीला को समझना ये उससे भी कठिन है। जब भगत लोग भगवान से अति अंतरंग भाव बन जाता है तो इसी व्यवहार से सेवा भी होने लगती है। देखिए, मां के गोद में कौन आ गया? व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनो, सोअज प्रेम भगति बस, मां कौशल्या के। साक्षात सर्वव्यापी परमात्मा मां की गोद में आ गए हैं, लेकिन मां सहजावस्था में आ गई। वैसे ही स्नान कराना, पैपान कराना, पालने में झुलाना, खिलाना, कुदाना, धीरे धीरे व्यवहार सहज होते होते स्वरूप में हमारी बुद्धि का लोप अवस्थित हो जाता है। जो भगत लोग भगवान के साथ नित्य आश्रय में रहते हैं ना, आप कभी ऐसे मिल जाए तो उनकी गति में देखना। हमारे श्री अवध में एक बड़े सिद्ध महापुरुष हुए, प्रातः स्मरणीय पूज्य स्वामी संत गोपालाचार्य जी महाराज, अद्भुत महापुरुष हुए। लाला लली उनके साथ चलते थे। लाला तो प्रत्यक्ष दिखते रहते थे गोल बटोल, परंतु लली का दर्शन आप नहीं कर सकते हो। उनका इतना बड़ा बॉक्स था, लाला यहाँ बैठे रहते थे और लली के एक छोटा सा पर्दा लगा रहता था ऐसे। ये लाला बैठे हैं, लली उसी में पर्दा में रहती थी। युगल उपासक थे। तो स्वामी जी जरा दर्शन माँ का करें। हट, सो कोई टाइम है, चल बहू जी सो रही। वो दर्शन ही नहीं करने देते थे। समय होता था जब प्रवचन चलता था उनका, उनमें बहुभाव था, तो लाला के दर्शन और फिर बहू जी के भी दर्शन माता रानी के हो जाते थे। ये भाव, उनके निवास पर लाला ही लाला, लली लली और सारे भगवान। आप कभी अयोध्या पधारो तो अशरफी भवन चौराहे से 200 कदम आगे दक्षिण की ओर चलने, पश्चिम की ओर न हो, पश्चिम की ओर चलने पर जो पुलिस चौकी है उसके पहले बाएं हाथ पर श्री अयोध्यानाथ भगवान का मंदिर है, जो वहाँ के प्रधान प्रभु हैं। वहाँ आपको भरत जी मिलेंगे, बहू जी भी हैं, बिटिया रानी भी हैं। आप दर्शन करो, क्या दिव्य दर्शन है। महाराज श्री जब कथा सुनाते थे सरकार की लीलाओं का ना, झरझर झरझर निस्तृत होती थी, गंगा प्रवाहित होती थी और लीला दर्शन करने योग्य हो, अद्भुत, न जाने कहां कहां से निकलती थी। भागवतों के और भक्तों की जो लीला है भगवान के स्नेह की, अलौकिक है। मां चारों लालाओं की सेवा करते करते जीव की जो सहजावस्था है उसमें आ गई।
एक दिन माँ ने रंगनाथ स्वामी की पूजा के लिए स्नान बनाया, पूजन किया, भोग लगाया, आचमन की पट बंद किया। जैसे ही माँ ने पट खोला तो देखती हैं कि मेरा लाला जो पालने में था वो तो यहाँ आकर के भोग पा रहा है। वही लाला पालने में जाकर देखती हैं लाला तो सो भी रहा है। माई तो घबरा गई, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर किया। पालने में भी और श्री मंदिर में भी मेरा ही लाला, दोनों जगह। मैया सोचने लगी, ही मेरे मति में भ्रम हुआ कि कोई अन्य कारण है। देखी राम जननी अकुला, प्रभु हंसी दीन्हि। भगवान हंसे और मुस्कुराए। पहले हंसे, मुस्कुराए। मुस्कुराने का क्या अर्थ है? भगवान मुस्कुराते हैं तो लीला को आगे विस्तार देते हैं। तब देखरावा मातहि निज अद्भुत रूप, रोम रोम प्रतिलागी, कोटि कोटि रोम रोम, करोड़ों करोड़ों कोटि। मेरे प्रभु ने मां को अपना विराट स्वरूप दर्शन कराया। एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांडों का वास। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।